हेलो दोस्तों, मैं आप लोग को सेट 3 एक्चुअली मैं पहले सेट 2 तक करवा चुका हूँ। अब सेट 3 मैं लेकर आ गया हूँ। ठीक है, क्या है सेट 3 लेकर आ गया हूँ। क्या है पहला नंबर क्वेश्चन? क्या मेरा पहला क्वेश्चन मेरा क्या दिया हुआ है? पहला क्वेश्चन क्या? दिल्ली परिवहन की बसों में प्रयुक्त सीएनजी का मुख्य घटक क्या है? दिल्ली परिवहन की बसों की प्रमुख सीएनजी का मुख्य घटक क्या है? ब्यूटेन, मीथेन या एल्कोहल या इथेन? क्या हो जाएगा इसका आंसर? ब्यूटेन। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ब्यूटेन होगा। ब्यूटेन नहीं होगा, मीथेन होगा। सॉरी दोस्त, हम भी गलत बोल दिए थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मीथेन। देखिए नीचे क्या आंसर दिया हुआ है, यहाँ पे बी दिया हुआ है। ठीक है, चलिए मैं अगले क्वेश्चन पे जाता हूँ। अगला क्वेश्चन मेरा क्या दिया हुआ, हल्का सा मैं बड़ा करके बताता हूँ आप लोग को। मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग को स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। क्या अगला क्वेश्चन? सूर्य से जो प्रकाश विकसित होती है उस ऊर्जा का स्रोत होता है। क्या बोल रहा है? सूर्य से जो प्रकाश ऊर्जा में विकसित होती है उस ऊर्जा को क्या कहते हैं? उस ऊर्जा का स्रोत को क्या कहते हैं हम? उस ऊर्जा को क्या? हाइड्रोजन नाभिकीय विखंडन, हीलियम निखरण, हाइड्रोजन नाभिकीय का संलयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन नाभिकीय का संलयन। नीचे क्या दिया हुआ है मेरा? निम्नलिखित में ऊष्मा शैली अभिक्रिया कौन सी है? निम्नलिखित में ऊष्मा शैली अभिक्रिया कौन सी है? ऊष्मा शैली अभिक्रिया कौन सी है? डी नंबर, H2+L2। H2+L2 इसका मतलब मान कितना होता है? किलो गिलेरी कितना हो जाता है? 11.82 किलो गिलेरी। ठीक है, जी हो जाएगा। ठीक है, मैं अगले क्वेश्चन पे जाता हूँ। क्या दिया हुआ है अगला क्वेश्चन? निम्नलिखित में कौन संतुलित प्रक्रिया नहीं है? संतुलित प्रक्रिया मतलब देख लीजिए, यहाँ फ्लोरीन एगो है, क्लोरीन 2 गो है। तो इसमें देख लीजिए फ्लोरीन 3 गो है, क्लोरीन 1 गो है। लेकिन यही तो संतुलित नहीं है। पहले नंबर मेरा संतुलित क्या हो गया? नहीं मिला। दूसरा नंबर Mg एगो है, SO4 मिल गया, Cu एगो। ठीक है, ये सही है, ये सही है, ये सही है। लेकिन एक ये क्या है मेरा? गलत है। लेकिन ऑप्शन क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा अम्ल है? निम्नलिखित में कौन सा अम्ल है? इसका ऑप्शन दूसरे पेज में होगा दोस्त, मैं निकालता हूँ दूसरे पेज। निम्नलिखित में कौन सा अम्ल है? ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा अम्ल है? अम्ल इसमें कौन सा है? HCl एक न, जैसे अम्ल का क्वेश्चन आ जाएगा, क्या हो जाएगा? HCl। ठीक है, अम्ल कौन सा है यहाँ पे? अम्ल कौन सा हो जाएगा? HCl। निम्नलिखित में अम्ल HCl। ठीक है, ये क्या हो जाता है? अम्ल हो जाता है। निम्नलिखित में कौन सही है? निम्नलिखित में कौन सही है? निम्नलिखित में कौन सही है? Na2CO3 5H2O, Na2CO3 10H2O, 10H2O यही हो जाएगा। ठीक है, Na2CO3 10H2O, 10H2O। अम्ल का pH मान होता है, अम्ल का pH मान 7 क्या रहता है मेरा? नॉर्मल, जिसको हम क्या बोलते हैं? उदासीन। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? उदासीन। अम्ल बोल रहा है, अम्ल मतलब खट्टा होता है। और क्षार, ये क्षार मतलब क्या होता है? नमकीन। ठीक है, यह अम्ल क्या हो जाएगा? 7 से कम या 7 से ज़्यादा या 7 या 14? बताइए क्या हो जाएगा? अम्ल 14। ठीक है, नहीं 7 से कम, नहीं 7 से कम, नहीं 7 से ज़्यादा, नहीं 7 तो उदासीन रहता है, नॉर्मेलिटी। चलिए मैं अगले प्रश्न पे आता हूँ। अगले प्रश्न क्या दिया हुआ है?
अगला प्रश्न, आवर्त सारणी में दाईं ओर रखे गए तो कहलाते हैं, आवर्त सारणी में दाएं और रखे गए तो कहलाते हैं क्या? ओ धातु। क्या कहलाते हैं? ओ धातु कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं? ओ धातु। ठीक है, मैं अगले क्वेश्चन पे चलता हूं। अगला क्वेश्चन मेरा क्या गया? ओ धातु में ऑक्साइड होता है। ओ धातु में ऑक्साइड क्या होता है? ओ धातु में ऑक्साइड होता है क्षारीय या अम्ल या उदासीन, इनमें से मतलब धातु के ऑक्साइड होता है क्या होता है मेरा? अम्लीय होता है। क्या होता है? अम्लीय। ठीक है, चलिए मैं दूसरे क्वेश्चन पे जाता हूँ। फिर 10th नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है मेरा? एल्युमिनियम का निकार्षण किस विधि द्वारा किया जाता है? एल्युमिनियम का निकार्षण किस विधि द्वारा? कार्बन अवकरण द्वारा, विद्युत अपघटन द्वारा, एल्युमिनियम और साइनाइड किसके द्वारा किया जाता है? विद्युत अपघटन द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? विद्युत अपघटन द्वारा। एंटीमनी है एक। एंटीमनी क्या है? धातु है, उपधातु है, अपधातु है, अधातु है, कैल्शियम में। क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाता है? एंटीमनी क्या हो जाता है? उपधातु। ये सब आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, क्या है? उपधातु। इसमें पीडीएफ कट चुका है। अच्छा चलिए अगला क्वेश्चन पे देख लेता हूँ। सेलेनेट स्टील किस धातु का मिश्र धातु है? सेलेनेट स्टील किस धातु का मिश्र धातु है? सेलेनेट स्टील किन धातु का मिश्र धातु है? निकल और कॉपर, फ्लोरीन और आयोडीन। इसका क्या हो जाएगा मेरा आंसर? Ni, निकेल और कॉपर। ठीक है, क्या हो जाएगा? निकेल और कॉपर। निकेल और कॉपर। ठीक है, चलिए मैं अगले क्वेश्चन पे जाता हूं। चलिए अगले क्वेश्चन क्या? प्राकृतिक लवण बहुलक है। प्राकृतिक लवण बहुलक है। ठीक है, क्या प्राकृतिक लवण बहुलक क्या है मेरा? आइसोप्रीन क्या है मेरा? आइसोप्रीन। कार्बन यौगिक में कार्बन की संयोगिकता होती है। कार्बन यौगिक में कार्बन की संयोगिकता हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन कितना होता है? कार्बन की संयोगिकता। ठीक है, 4 हो जाता है। ठीक है, और क्या? साबुन है। साबुन क्या है? सोडियम एसीटेन और साबुन है C5JH कुक। ये तो नहीं, क्या हो जाएगा? सोडियम एस्टीनेट। क्या हो जाएगा? सोडियम एस्टीनेट। ठीक है, चलिए मैं अगले क्वेश्चन पे फिर से जाता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है मेरा? अगला क्वेश्चन मेरा क्या दिया हुआ है? वह कौन सा परिक्रम है? वह कौन सा परिक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पन्न होता है? वह कौन सा परिक्रम है जो शरीर में ऊर्जा का उत्पन्न होता है? क्या होता है? ऊर्जा का उत्पन्न होता है या श्वसन के द्वारा। ठीक है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। तो उसको क्या कहते हैं? अभिलंब से दूरी, अभिलंब से निकट, अभिलंब के समांतर, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? अभिलंब के निकट। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है? किस उपकरण से संभव होता है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किससे? लेंस से संभव होता है। ठीक है, इंद्रधनुष का यहाँ क्या दिया हुआ है? इंद्रधनुष। ठीक है, इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, ये दोनों में से कोई नहीं लग रहा है दोस्तों। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका? इंद्रधनुष का बनना, मेन बात है कि देखिए क्या होता है,
प्रकाश क्या होता है, प्रकाश ज़्यादा लग रहा है। कोई भी चीज़ देखिए, कोई भी समुद्र दिया हुआ या कुछ भी दिया हुआ है, जैसे मैं समुद्र बना देता हूँ, ठीक है, रफली मैं समझा रहा हूँ, मानिए कि ये समुद्र है, ठीक है, इंद्रधनुष का बनना, ये सूर्य है, सूर्य से रोशनी आ रहा है, एकदम सूर्य से रोशनी आ रहा है एकदम, तो ये क्या हो रहा है, ये गर्म होकर ये वाप्स में क्या हो रहा है, चेंज हो जा रहा है, ठीक है, वाप्स में चेंज हो रहा है। चेंज होने के बाद क्या होता है, यहाँ पे ये बादल बना देता है, ठीक है, बादल बना देता है। बादल बनने के बाद ये बारिश होता है, ठीक है, बारिश होने के बाद इंद्रधनुष का बनना आरंभ होता है, ठीक है। कभी भी देखिएगा कि बारिश का मौसम करेगा तब ये इंद्रधनुष बनेगा, इसे धूप के मौसम में इंद्रधनुष नहीं बनेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, इसका क्या है, चलिए मैं रेजर कर देता हूँ, मैं अगले क्वेश्चन लेके जाता हूँ इस पे। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, मतलब किस जंतु के लैंगिक और अलैंगिक जनन दोनों होता है, किस जंतु को, हाइड्रा को लैंगिक और अलैंगिक जनन दोनों होता है, प्रजनन दोनों होता है, ठीक है। अवतल लेंस का आवर्धन एम किसके बराबर होता है, एम बराबर क्या बताए थे उस दिन भी आपको क्या बताए थे, क्या बताए थे, वस्तु की दूरी बाय वस्तु की प्रतिबिंब, ठीक है, वस्तु की दूरी बाय वस्तु की प्रतिबिंब को क्या बोलते हैं हम, एम क्या हो जाता है मेरा आवर्धन, ठीक है, एम क्या हो जाता है मेरा आवर्धन, एम क्या होता है मेरा आवर्धन होता है, ठीक है, एम क्या हो जाता है आवर्धन, भी यू बाय भी। एक पदार्थ को धन आवेश से आवेशित किया गया है और इस आवेश में क्वेश्चन में पूरा देख लेता हूँ, इस आवेश में पदार्थ का द्रव्यमान क्या होता है, इस आवेश में पदार्थ का द्रव्यमान क्या होता है, औसंत घट जाता है, औसंत क्या होता है, घट जाता है, ठीक है, औसंत घट जाता है। चलिए मैं अगले क्वेश्चन पे जाता हूँ, क्या है 23 नंबर क्वेश्चन मेरा क्या दिया हुआ है, ओम के नियम को परिभाषित करने में किसका मान अचर रहता है, ओम के नियम को परिभाषित करने में अचर किसका रहता है, धारा का, ठीक है, धारा का मान रहता है अचर। चलिए मैं अगले क्वेश्चन पे जाता हूँ, फिर अगले क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को यह स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। 24 नंबर क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है, चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन कौन करता है, देखिए चुंबकीय क्षेत्र का ऑप्शन मैं कर देता हूँ बड़ा, चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन कौन करता है, चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन, चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखा तार के लंबवत होती है, लंबवत मतलब क्या हो गया, लंबवत मतलब क्या, एक दूसरे से काटती है, एक दूसरे से काट रही है, ठीक है, ये बोला चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखा तार का समांतर होती है, मतलब कि एक दूसरे से बराबर रहती है। चुंबकीय क्षेत्र की केंद्रीय क्षेत्र रेखा का केंद्र तार होता है, यही हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन मेरा क्या दिया हुआ है, डायनबो से कैसी धारा प्राप्त होती है, डायनबो से कैसी धारा प्राप्त होती है मेरा, प्रत्यावर्ती धारा, दृष्टि धारा, दोनों इनमें से कोई नहीं, प्रत्यावर्ती धारा तो होती है और दृष्टि धारा भी होती है डायनबो से, ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, दोनों, आंसर क्या हो जाएगा, दोनों, ठीक है, आंसर इसमें क्या हो जाएगा, दोनों, इसमें क्या हो जाएगा 1 2 3 ओम से 3 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा, श्रेणी क्रम में क्या हो जाता है मेरा, क्या हो जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ने के बाद हम क्या लिख सकते हैं, आर एस बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 + 2 + 3/3
2+3/3 6 क्या हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा 2, 2 आंसर है। देखिए 2 ओम, 2 ओम, ये 26 नंबर का क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 ओम। चलिए मैं अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। क्या दिया हुआ है, गोलीय दर्पण जिसका दृश्य क्षेत्र बहुत विस्तृत होता है, जिसका मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा फैला हुआ रहता है। किसका रहता है, क्या बोलता है, गोलीय दर्पण जिसका दृश्य क्षेत्र बहुत विस्तृत रहता है, अवतल का, उत्तल का, समतल का। उत्तल में क्या होता है पहले बताइए, अवतल में पहले बताइए क्या होता है। अवतल तो हम पीछे देख रहे हैं, पीछे देखने का काम करता है, आगे भी देखने। इसका क्या होता है, क्षेत्र बहुत कम रहता है। इसमें क्या बोलता है, क्षेत्र बहुत विस्तृत रहता है, मतलब फैला हुआ रहता है। उत्तल लेंस में बहुत फैला हुआ रहता है, ठीक है। विरीक्षक की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं हम, क्या कहते हैं हम, नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, नेफ्रॉन। 28 नंबर क्वेश्चन मेरा क्या दिया हुआ है, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, विरीक्षक के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, नेफ्रॉन। अगले 29 क्वेश्चन में आ जाइए। लार में निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, लाइम्पेज, गेस्टिन, टाइलिन, प्लेसोनोजेन। क्या हो जाएगा इसमें, टाइलिन, ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, टाइलिन। चलिए आगे मेरा क्या दिया हुआ है, आगे क्या दिया हुआ मेरा, भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है। भोजन के मुख्य रूप से क्या होता है, भोजन के मुख्य रूप से अवशोषण होता है। ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या दिया हुआ है, अमाशय में या पकवासी में, बड़ी आंत में, इलियम में। किस में होता है मेरा, बड़ी इलियम में, ठीक है। इलियम में क्या होता है मेरा, मुख्य अवशोषण होता है इलियम में, ठीक है। मनुष्य का क्या होता है, मनुष्य के मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है, मनुष्य के मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में, ठीक है। एक कैसे रहता, एक ऐसे रहता आगे, एक पीछे की ओर रहता है, ठीक है। ये ऊपर की दृश्य है और ये पीछे का जो पोजीशन था, मेन दिमाग कहाँ रहता है, पीछे, ठीक है। अंतः स्रावित ग्रंथि होती है, अंतः स्रावित ग्रंथि क्या होती है, 32 नंबर क्वेश्चन क्या दिया, अंतः स्रावित ग्रंथि होती है नलिका विहीन, ठीक है, नलिका विहीन। मैं अगले क्वेश्चन पे जाता हूँ। अगले क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, पुरुषों में हाँ क्या दिया हुआ मेरा, पुरुषों, ठीक है, पुरुषों में यौवनारंभ के लक्षण है। पुरुषों में यौवनारंभ के लक्षण है। क्या लक्षण है, यह दाढ़ी एवं मूछ का उगाना, कंठ का फूटना, मांसपेशियों का उभार आना, मांसपेशियों को उभार आना। इसमें क्या हो जाएगा, इनमें से सही, ठीक है, इनमें से सभी सही है, ठीक है। और क्या, द्विसंकर क्रस में फल स्वरूप उत्पन्न पौधे का निनोटोपिक उत्पादन था। क्या था, 9:3:3:1, ठीक है। ये क्या है, 59 क्वेश्चन में क्या हो जाएगा मेरा, ये, ठीक है। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होता है, पुरुष में क्या होता है मेरा, XY। पुरुष में क्या हो जा रहा है मेरा, XY। स्त्रीलिंग में क्या होता है, XX, ठीक है। स्त्रीलिंग में क्या होता है, XX। ये क्या हो जाता है मेरा, पुरुष में।
चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, मानव का उद्भव कहाँ होता है? मानव का उद्भव कहाँ होता है? अमेरिका में, अफ्रीका में, इंडोनेशिया में, ऑस्ट्रेलिया में? क्या होता है? अमेरिका में। ठीक है, क्वेश्चन कितना था? 37 नंबर का। मैं 38 नंबर का क्वेश्चन पे आता हूँ। क्या पर्यावरण मुख्य रूप से कितने घटकों का बना होता है? पर्यावरण मुख्य रूप से कितने घटकों का बना होता है? 2 घटकों का। यूरो सेकंड का संबंध है, मतलब यूरो सेकंड का संबंध है। क्या यूरो सेकंड का संबंध क्या है मेरा? वायु प्रदूषण से, जल प्रदूषण से, मृदा प्रदूषण से, इनमें से कोई नहीं। क्या है? वायु प्रदूषण से। ठीक है, वायु प्रदूषण से। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है मेरा यहाँ पे, पोएंस मेडुला क्या है क्वेश्चन? पोएंस मेडुला और अनुमस्तिष्क। पेंस मेडुला और अनुमस्तिष्क क्या हो गया? पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है। ठीक है, ये क्या है? पश्च मस्तिष्क का हिस्सा दिया हुआ है। और 42 नंबर क्या, निम्नलिखित कौन सी अनैच्छिक क्रियाएं नहीं है? अनैच्छिक क्रिया कौन नहीं है? चबाना। ये ऐच्छिक क्रिया है, अनैच्छिक क्रिया मतलब नहीं है, चबाना क्रिया नहीं है। और लैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। लैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? मुकुलन द्वारा होता है। क्या हो जाएगा? लैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ईस्ट में। लैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, ईस्ट में। ठीक है, लैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे कितना नंबर आ गए हम लोग? 44 नंबर। 44 नंबर में क्या दिया है? शुक्राणु का निर्माण होता है वृषण में, गर्भाशय में, अंडाशय में नहीं, ये गर्भाशय और अंडाशय, इसमें क्या हो जाता है? स्त्री में होता है। ठीक है, और शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? पुरुष में, जाओ कि वृषण में होता है। ठीक है, ये क्या होता है? वृषण में मेरा। और 45 नंबर क्या हो जा रहा है? पुरुष का कौन सा भाग फल बनता है? पुष्प का, सॉरी पुरुष नहीं है, पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है? ठीक है, कौन सा भाग फल बनता है? अंडाशय। पुष्प का अंडाशय वाला भाग क्या होता है? फल बनता है। लिंग अनुसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। लिंग अनुसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है स्त्री और पुरुष दोनों में। पूर्ण जोड़ा पाया जाता है स्त्री और पुरुष में दोनों। ठीक है, स्त्री और पुरुष में दोनों। चलिए क्या दिया हुआ? निम्नलिखित में कौन से समूहों में केवल जैव निर्माण पदार्थ है? जैव निर्माण पदार्थ है। क्या हो जाएगा? केक, लकड़ी और घास। ठीक है, नर युग्मक और मदा युग्मक का संलयन होता है। नर युग्मक और मदा युग्मक का संलयन होता है निषेचन द्वारा। ठीक है, हाइड्रा का प्रजनन किस विधि से होता है? हाइड्रा का प्रजनन किस विधि से होता है? हाइड्रा का प्रजनन किस विधि से होता है? मुकुलन विधि से। हाइड्रा का प्रजनन किस विधि से होता है? मुकुलन विधि से। हाइड्रा का प्रजनन किस विधि से होता है? मुकुलन विधि से। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया? प्राग कोश होता है। प्राग कोश क्या होता है? प्राग कोश मेरा क्या होता है? प्रांगकन। प्राग कोश मेरा क्या होता है? प्रांगकन होता है। ठीक है, प्राग कोश क्या होता है मेरा? प्रांगकन होता है। और मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन क्या होता है? ये पीछे एक रिपीटेड क्वेश्चन है। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन क्या होता है? ईस्ट होता है। ठीक है,
पिछले स्लाइड पर भी आया था ये क्वेश्चन। और क्या दिया हुआ है, द्विखंड होता है। द्विखंड क्या होता है, द्विखंड किस में होता है, अमीबा में होता है, पैरामीशियन में होता है, अमीबा, पैरामीशियन और लेस्टमानिया इसमें भी होता है। इनमें से सभी में होता है। ठीक है, चलिए आगे अगले क्वेश्चन क्या दिया हुआ है मेरा यहाँ पे। चलिए मैं जूम कर देता हूँ कि आप लोग को ये स्पष्ट दिखे। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, अंडाणु निषेचित मतलब अंडाणु निषेचित होता है। अंडाणु निषेचित क्या होता है, योनि में, गर्भाशय में या फेलोपियन नालिका में। क्या होता है, फेलोपियन नालिका में क्या होता है, निषेचित होता है। ठीक है, शुक्राणु बनता है। शुक्राणु कहाँ बनता है, वृषक में। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन आप लोग का है, क्या है, ये भी आ गया रिपीटेड, ये भी क्या है आपका रिपीटेड क्वेश्चन। ठीक है, पुष्पीय पौधे में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है। पुष्प पौधे में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है, जनन किसके द्वारा होता है, विधि नहीं है, अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है। पुष्प पौधे में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है, फूलों द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा होता है, फूलों द्वारा। ठीक है, मैं अगले क्वेश्चन पे फिर से आ जाता हूँ। अगले क्वेश्चन क्या दिया, निम्नलिखित में कौन एक लिंग पादप, एक लिंग पादप का उदाहरण है, एक लिंग पादप का उदाहरण है। क्या है, सरसों, गुलहर, पपीता, मटर, लाम। ये क्या, इसका क्या हो जाएगा मेरा आंसर, इसका क्या हो जाएगा, गुलहर। ठीक है, गुलहर का क्या हम लोग सब्जी भी खाते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, शुक्रवाहिका। क्या है, शुक्रवाहिका में, शुक्रवाहिका। और क्या, निम्नलिखित में कौन उभयलिंग जंतु है, निम्नलिखित में कौन उभयलिंग जंतु है। उभयलिंग क्या है, केचुआ है, जो कि उभयलिंग मतलब हो गया कि आपका पानी में भी रह जाएगा और पानी में भी रह जाएगा, जल में, और थल पे दोनों, जमीन पे भी रह जाएगा। मछली तो ऐसा नहीं है, शेर भी ऐसा नहीं है, बकरी भी ऐसा नहीं है। ठीक है, आप लोग को देख के आंसर मार देना चाहिए था। ठीक है, मैं जूम कर देता हूँ कि आप लोग को ये स्पष्ट दिखे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, आप लोग रिवीजन भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्या है मेरा 62 नंबर, क्या दिया हुआ है 62 नंबर, 62 नंबर क्या दिया, पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनता है, परागकण बनता है। क्या है, पुनकेसर क्या बनता है मेरा, परागकण बनता है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा उभयलिंग जंतु है, निम्नलिखित में कौन सा उभयलिंग जंतु है। सेम आ गया क्वेश्चन आपका रिपीटेड, लेकिन एक दो क्या है, ऑप्शन चेंज है। क्या दिया, ऑप्शन चेंज, इसमें भी क्या हो जाएगा, केचुआ। निम्नलिखित में कौन सा एक लिंग पुष्प है, एक लिंग पुष्प है। निम्नलिखित में कौन एक लिंग पुष्प है, कौन है, पपीता। एक लिंग पुष्प क्या है, पपीता। क्या दिया हुआ है मेरा, अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है। अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है, मुकुलन, विखंडन या बीजाणु जनन। इनमें से सभी क्या होता है मेरा, इनमें से सभी। ठीक है, इनमें से सभी। फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है, अभी तो पढ़े नहीं थे ना। पुष्प का कौन सा भाग को मतलब कौन सा भाग क्या था, फल बनता है। ये भी कि फूल का कौन सा भाग, अंडाशय, अभी जस्ट पढ़े थे ना, अंडाशय हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में
निम्नलिखित में कौन उभयलिंग है? निम्नलिखित में कौन उभयलिंग है? दोस्तों ये क्वेश्चन क्या हो जा रहा है? मेढक, मछली, कछुआ। कछुआ, मेढक, उभयलिंग। ये तो क्या उभयलिंग। केचुआ क्या होता है? पानी में भी रह सकता है, पानी में भी रह सकता है। मेढक भी क्या होता है? पानी में भी रहता है, ठीक है। और मछली, मछली ओनली फूड पानी में रहता है। और कछुआ पानी में। इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? जैसे ये केचुआ दिया हुआ, यहाँ पे ये गलत दिया हुआ, ठीक है। उभयलिंग, ठीक है। इसका हम बताते हैं क्या हो जाएगा। ठीक है, एक्चुअली देखो उभयलिंग मतलब क्या बताया था? जो पानी और स्थान पे दोनों रह सकता है। इसे केचुआ है परफेक्ट। मेढक तो सभी मेढक नहीं रहते हैं, सभी मेढक नहीं रहते हैं, ठीक है। ऐसे मेढक रहते हैं, लेकिन मेढक का नाम आ जाता है, लेकिन सभी मेढक पानी और स्थल पे नहीं रहते हैं। और मछली तो रहता नहीं है, कछुआ तो भी रहता नहीं, कछुआ भी अपना पानी तलाश ढूंढता है, ठीक है। क्या है? निम्नलिखित में कौन सा पूर्ण रूप, निम्नलिखित में, रुक जाइए मैं जूम कर देता हूँ। हाँ, निम्नलिखित में कौन पुनरुद्र वन का उदाहरण है? पुनरुद्र वन का उदाहरण कौन सा है? पुनरुद्र का उदाहरण कौन सा है मेरा? पुनरुद्र का उदाहरण कौन सा है? हाइड्रा, ठीक है। हाइड्रा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। पौधे में जनन अंग कहाँ पाया जाता है? पौधे में जनन अंग कहाँ पाया जाता है? पौधे में जनन अंग कहाँ पाया जाता है? पुष्प में। निम्नलिखित में कौन अलैंगिक जनन है? निम्नलिखित में कौन अलैंगिक जनन है? निम्नलिखित में कौन अलैंगिक जनन? अलैंगिक जनन कौन है इसमें से? विखंडन, मुकुलन और द्विखंडन, इनमें से सभी, इनमें से सभी, ठीक है, इनमें से सभी। एक स्लाइड पे 3 क्वेश्चन ही आ पाता है दोस्त, 4 लाने का प्रयास में कट जा रहा है क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है? डेंगू उत्पन्न करने वाली मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होती है? खारा, शुद्ध, गंदा और मृदा। किस में रहता है? शुद्ध जल में। डेंगू उत्पन्न करने वाली मच्छर किस जल में उत्पन्न होती है? किस जल में उत्पन्न होती है डेंगू? डेंगू फैलाने वाली मच्छर कहाँ ज़्यादातर? हम लोग के घर में कहाँ रहती है? जिनके घर में एसी लगा हुआ है और फ्रिज है, एसी के पास और फ्रिज के पीछे बना हुआ रहता है। कैसे? फ्रिज के पीछे इसे से बना हुआ रहेगा रड का, जहाँ की मैं ये क्या होता है, हवा निकलते रहता है, ये रड का बना हुआ रहता है। इसी सब पे जब देखिएगा ज़्यादातर मिलेगा, ठीक है, डेंगू। इसका आंसर क्या हो जाएगा? शुद्ध जल में, ठीक है, शुद्ध जल में। मलेरिया उत्पन्न करने वाली मच्छर मादा एनोफेलेस किस तरह है? मतलब किस तरह के जल में रहती है? वो क्या रहते हैं? मलेरिया जो उत्पन्न करती है किस तरह के जल में रहती है? डेंगू तो जान गए साफ जल में रहती है, और मलेरिया किस जल में रहती है? मलेरिया किस जल में रहती है? गंदा जल में। और नर युग्म अगले क्वेश्चन क्या है? नर युग्म और मादा युग्म का संयोजन से बनता है। नर युग्म और मादा युग्म के संयोजन से मेरा क्या बनता है? जाइगेट युग्म नज, जाइगेट युग्म नज, ठीक है, ये बनता है। चलिए अगले क्वेश्चन क्या दिया हुआ है मेरा? अगले क्वेश्चन मेरा क्या दिया हुआ है? हजामत बनाने के लिए व्यवहार किया जाता है। हजामत बनाने के लिए व्यवहार किया जाता है, क्या जाता है? अबतल दर्पण दाढ़ी बनाने या हजामत बनाने के लिए क्या किया जाता है? अबतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ठीक है, अबतल दर्पण का उपयोग किया जाता है इसमें। अब क्या है?
इसमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, किसमें ब्राह्मण निषेचन होता है, किसमें ब्राह्मण निषेचन होता है, ठीक है, किसमें होता है, मनुष्य में। एस्पायरोग्राफिरा में प्रजनन विधि से होती है, प्रजनन विधि से क्या होती है, प्रजनन विधि से होती है खंडन, प्रजनन विधि से क्या होती है, खंडन। ओके, चलिए मैं अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन मेरा क्या दिया हुआ है, चलिए ये भी कट गया, इसका मैं नेक्स्ट स्लाइड इसका दिया हुआ है, इसका क्वेश्चन मैं देख लेता हूँ। क्वेश्चन भी नहीं दिया हुआ है दोस्त, क्वेश्चन भी कट चुका है, ठीक है, सॉरी इसके लिए। लास्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन, ग्लूकोज के एक अणु में, अरे यार अब क्या किया जाए, सॉरी दोस्त, मैं सोचा क्या वाइट पेन ले लिया था। चलिए, क्या ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होती है, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होती है, क्या होती है, ऑक्सीजन के कितनों परमाणु होती है, कितना, ओ कितना हो जाता है मेरा ऑक्सीजन के, ग्लूकोज प्रणाली में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी थी, ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है, 6, कितनी होती है, 6, कितनी होती है, 6 होती है, इसलिए क्या हो जाएगा इसका आंसर, क्या, 6, ठीक है। थैंक यू दोस्त, जय हिंद जय भारत। मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सभी बच्चों जो 10th का एग्ज़ाम दे रहे होंगे सभी बच्चों के पास जाना चाहिए, हर एक बच्चों के पास जाना चाहिए कि ये वीडियो देख के लोग बहुत कुछ सीखे। थैंक यू दोस्त, जय हिंद जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक कीजिए। थैंक यू।